हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश की एकदम बुनियाद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं। मतलब ये वो चीज़ है जिस पर हर सेंटेंस, हर वाक्य टिका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे सिंपल से शब्द मिलकर इतने पावरफुल, इतने असरदार वाक्य कैसे बना लेते हैं? आज हम इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। इसको ना एक टीम की तरह समझिए। मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है। अब हर खिलाड़ी का एक खास काम होता है ना? कोई बैटिंग करेगा, कोई बॉलिंग। बिल्कुल वैसे ही एक सेंटेंस में हर शब्द की, हर वर्ड की अपनी एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी होती है। और शब्दों के इसी काम के आधार पर जो ग्रुप्स बनते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीधा सा मतलब है, ये वो कैटेगरीज हैं जो बताती हैं कि कोई शब्द वाक्य में क्या रोल प्ले कर रहा है। और पता है, इंग्लिश में शब्दों के ऐसे 8, जी हां, पूरे 8 मेन रोल्स होते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी पावरफुल टूल्स को समझते हैं। तो सेंटेंस बनाने की इस जर्नी में सबसे पहले मिलते हैं इसकी नींव से, इसकी फाउंडेशन से, और वो हैं नाउन्स और वर्ब्स यानी संज्ञा और क्रिया। सबसे पहले नाउन यानी संज्ञा। ये क्या है? अरे ये किसी भी इंसान, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया का नाम है। सीधे सीधे कहें तो ये वाक्य का कौन या क्या वाला हिस्सा है, जिसके बारे में भी बात हो रही है ना, वही है नाउन। जैसे कोई इंसान हो सकता है बॉय या रिया, कोई जगह जैसे स्कूल या इंडिया, कोई भी चीज मान लीजिए बुक, और यहां तक कि कोई आइडिया जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये सब नाउन्स हैं। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए। द बॉय इज रीडिंग अ बुक। यहां बॉय एक इंसान है और बुक एक चीज, तो ये दोनों ही क्या हुए? नाउन्स। सिंपल। अब बारी आती है वर्ब की यानी क्रिया। इसे आप सेंटेंस का इंजन समझिए। यही तो बताता है कि नाउन क्या कर रहा है या वो किस हाल में है। और हाँ, वर्ब्स भी दो तरह के हो सकते हैं। एक जो एक्शन दिखाते हैं, जैसे रन, दौड़ना, ईट, खाना, और दूसरे जो किसी की अवस्था या होने का एहसास कराते हैं, जैसे इज, एम, आर। तो चलिए अपना पहला सेंटेंस बनाते हैं। तैयार? हम एक नाउन लेते हैं द बॉय और एक वर्ब लेते हैं प्लेज। दोनों को जोड़ा और बन गया एक पूरा विचार। द बॉय प्लेज, लड़का खेलता है। देखा कितना आसान था। वाह, फाउंडेशन तो तैयार है, लेकिन अपना सेंटेंस द बॉय प्लेज थोड़ा सादा नहीं लग रहा? चलिए अब इसमें कुछ रंग भरते हैं, कुछ और डिटेल्स ऐड करते हैं। और ये रंग भरने का काम करते हैं एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। इनका सीधा सा काम है ना, नाउन के बारे में और बताना। वो नाउन कैसा है, कैसा दिखता है, ये सब एडजेक्टिव बताता है। जैसे घर कैसा है? बिग, बड़ा। फूल का रंग क्या है? रेड, लाल। लड़का कैसा है? हैप्पी, खुश। ये सारे शब्द नाउन की क्वालिटीज बता रहे हैं। तो चलो अपने सेंटेंस को अपग्रेड करते हैं। ये बन गया दी हैप्पी बॉय प्लेज। देखा, अब हमें पता है कि लड़का सिर्फ खेल नहीं रहा, वो खुश होके खेल रहा है। अब मिलते हैं एडवर्ब से, यानी क्रिया विशेषण। ये हमें वर्ब के बारे में ज्यादा बताता है। मतलब कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है या कहां हो रहा है। देखिए इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे रेड ड्रेस, ड्रेस कैसी है? लाल। वहीं एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जैसे रन्स फास्ट, वो दौड़ता तो है पर कैसे? तेजी से। तो अब हमारे सेंटेंस में एक और नया शब्द जुड़ गया। द हैप्पी बॉय प्लेज क्विकली। खुश लड़का तेजी से खेलता है। देखिए हमारा सेंटेंस अब कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, हमारे पास अब ऐसे शब्द हैं जो डिटेल्स देते हैं, पर अब हमें चाहिए कुछ ऐसे शब्द जो गोंद की तरह काम करें, जो अलग अलग शब्दों और आइडियाज को आपस में जोड़ सकें। ये काम करते हैं प्रेपोजिशंस यानी संबंध सूचक अव्यय। ये एक नाउन का दूसरे शब्दों से क्या रिश्ता है, ये बताते हैं। अक्सर ये पोजीशन, प्लेस या टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे इस सेंटेंस में द बुक इज ऑन द टेबल। यहां ये जो ऑन शब्द है, ये बुक और टेबल के बीच का कनेक्शन बता रहा है। किताब कहां है? मेज पर। और फिर आते हैं कंजंक्शंस यानी समुच्चय बोधक अव्यय। इनका काम है शब्दों को, फ्रेजेस को या पूरे पूरे सेंटेंस को एक साथ जोड़ना। ये भाषा के पुल की तरह होते हैं। कुछ सबसे कॉमन कंजंक्शंस हैं एंड, बट, और बिकॉज। ये दो अलग अलग वाक्यों को एक बनाने में मदद करते हैं। जैसे
ही इज हैप्पी बट शी इज सैड। चलिए, अब हम अपने सेंटेंस बनाने के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारी भाषा को और ज्यादा एफिशिएंट और भावनाओं से भरा हुआ बनाते हैं। पहले हैं प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि हमें बार बार एक ही नाम ना दोहराना पड़े। इससे भाषा का फ्लो अच्छा बना रहता है। जैसे हम कहते हैं रिया इज माई फ्रेंड। अब अगले सेंटेंस में फिर से रिया कहने के बजाय हम कह सकते हैं शी इज वेरी काइंड। यहां शी एक प्रोनाउन है जो रिया की जगह आया है। और आखिर में इंटरजेक्शंस यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। ये वो शब्द हैं जो अचानक या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ, ओह या हुर्रे। सोचिए, ये छोटे छोटे शब्द हमारी बातचीत में कितनी जान डाल देते हैं, कितनी सारी भावनाएं भर देते हैं। तो ये थे अंग्रेजी भाषा के वो 8 पावर पैक टूल्स। इन्हें वाक्य बनाने के लिए अपनी एक पूरी ग्रामर टूल किट समझिए। और ये रही हमारी पूरी टूल किट एक ही जगह पर। नाउन नाम बताता है, प्रोनाउन उसकी जगह लेता है, वर्ब एक्शन दिखाता है, एडजेक्टिव उसमें रंग भरता है, एडवर्ब बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, प्रेपोजिशन रिश्ता बताता है, कंजंक्शन सबको जोड़ता है और इंटरजेक्शन फीलिंग्स दिखाता है। हर टूल का अपना एक खास काम है जो मिलकर एक परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो अब जब ये सारे औजार आपके पास हैं और आप जानते हैं कि हर औजार का क्या काम है, तो सवाल ये है कि अब आप इनसे क्या बनाएंगे। भाषा आपकी है और अब आप इसके आर्किटेक्ट हैं। तो जाइए और कुछ शानदार बनाइए।